तो आज हम बात करने वाले हैं द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स के बारे में। ये मूवी ट्वाइलाइट सीरीज का थर्ड पार्ट है और बेहद अहम पार्ट है, और ऐसा क्यों है वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत अमेरिका के सियाटल शहर से होती है, जहाँ एक राइली नाम का लड़का होटल से बाहर निकलकर अपने घर वापस जा रहा होता है। उसी वक्त उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बात से वो घबरा जाता है और भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक वैम्पायर उस पर आकर हमला कर देता है और उसके हाथ पर उसे काट लेता है। वो उसे तड़पता हुआ वहीं छोड़ भी देता है। दूसरे ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एडवर्ड और बेला एक गार्डन में बैठे होते हैं, जहाँ वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब बेला उससे कहती है कि वो उसे ग्रेजुएट होने से पहले वैम्पायर बना दे, जिस पर एडवर्ड उससे कहता है कि उसे अपने डिसीजन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि वैम्पायर बनना कोई अच्छी बात नहीं होती और वो नहीं चाहता कि वो बेला को कोई खून पीने वाला पिशाच बना दे। उनकी बातें खत्म होने के बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं और बेला के पिता चार्ली के पास पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि राइली का मिसिंग केस उसके पिता के पास आया होता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो एडवर्ड बेला को उनके पास छोड़कर जा रहा होता है। तभी वो बेला से ये कहता है कि उसने फिनिक्स शहर की 2 टिकटें निकाली हैं और वो उसे ग्रेजुएट होने से पहले उसकी माँ के पास ले जाना चाहता है। ये बात सुनकर बेला काफी शॉक होती है, क्योंकि एडवर्ड ने उससे ये बात पहले नहीं बताई होती है। खैर, चार्ली उन्हें जाने की इजाजत दे देते हैं और एडवर्ड बेला को उसकी माँ के पास लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि एडवर्ड की पूरी फैमिली जंगल में पहुंची होती है, क्योंकि एलिस को ये विजन आया होता है कि विक्टोरिया दोबारा बेला को मारने के लिए आने वाली है और वो जंगल में आएगी। दरअसल विक्टोरिया सेकंड पार्ट में बेला को मारने की कोशिश करती है। इसकी वजह से पूरी फैमिली वहां पहुंचकर विक्टोरिया का पीछा करने लगती है। उसी वक्त एमेट उसका पीछा करते हुए भेड़ियों के इलाके में चला जाता है, जहां भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर विक्टोरिया वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडवर्ड और बेला दोबारा शहर में वापस आ जाते हैं, जहां एडवर्ड बेला के साथ स्कूल आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां जेकब की एंट्री होती है, जो कि स्कूल के सामने उनका वेट कर रहा होता है। जेकब एक वेयरवुल्फ होता है और वो ये देखने आया होता है कि कहीं बेला पिशाच तो नहीं बन गई, और वो बेला को इंसानी रूप में पाकर काफी खुश होता है। पर साथ ही वो एडवर्ड को वार्न करता है और वो कहता है कि तुम जैसे लोग हमारी एरिया में नहीं आना चाहिए, और साथ ही विक्टोरिया के बारे में भी बेला को बता देता है। इस बात से बेला काफी नाराज हो जाती है एडवर्ड पर, और उसकी आंखों के सामने बैठकर वो जेकब के साथ गुस्से में वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे ये समझ आता है कि एडवर्ड ने उसे बात छुपाई होती है और दरअसल उसे फिनिक्स उसकी माँ से मिलाने के लिए नहीं, बल्कि विक्टोरिया से बचाने के लिए वो उसे ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राइली, जो कि अब एक वैम्पायर बन चुका है, वो बेला के कपड़ों को उठाकर सूंघता है। उसी वक्त बेला अपने घर पर वापस आ जाती है और वहां पर उसे माफी मांगने के लिए एडवर्ड भी उसके पीछे आता है। जब वो उसके घर पर आता है तो वहां उसे किसी और वैम्पायर की मौजूदगी का एहसास होता है। तब वो भाग करके बेला के कमरे में जाता है और उसे चेक करता है, और उसे समझ आता है कि वहां कोई अनजाना वैम्पायर आया था, जो कि बेला या फिर चार्ली के जान के पीछे पड़ा है। ये बात वो जाकर कार्लाइल फैमिली को बताता है और कार्लाइल फैमिली ये डिसाइड करती है कि उन्हें बेला और चार्ली की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। ये बात जेकब को भी पता चलती है और वो कहता है कि वेयरवुल्फ भी उनका इस काम में साथ देंगे, और इसीलिए दिन में वैम्पायर्स और रात को वेयरवुल्फ बेला के घर की निगरानी करने लगते हैं। इसी दौरान बेला भी जेकब के साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करने लगती है, क्योंकि बेला की जो स्मेल है वो एक वेयरवुल्फ के सामने फीकी पड़ जाएगी और उसमें से भी वेयरवुल्फ की खुशबू आने लगेगी, जिससे वैम्पायर उसे स्मेल नहीं कर पाएंगे और उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। एक रात हम देखते हैं कि जेकब बेला को अपने घर ले गया होता है, जहां बिली ब्लैक उसके पिता उसे अपने पूर्वजों की कहानियां सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक पिशाच ने उनके कबीले पर हमला कर दिया था और वो उनके सरदार को मारने ही वाला था। तब उस सरदार की बीवी वहां आ जाती है और वो खुद को मारकर उन वैम्पायर्स को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो सरदार अपने कबीले को बचा पाता है। खैर, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है और हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जेकब और बेला एक गार्डन में होते हैं, जहां जेकब बेला से अपने प्यार का इजहार करता है और ऐसा करते हुए वो बेला को जबरदस्ती किस कर लेता है, जो कि बेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो जोर से उसे एक मुक्का मार देती है। हालांकि इससे जेकब को तो कुछ नहीं होता, पर हाँ, बेला का हाथ जरूर टूट जाता है। ये बात एडवर्ड को पता चलती है और वो इस पर काफी गुस्सा होता है और जेकब और एडवर्ड में इसके वजह से काफी ज्यादा बहस भी होती है। उसके बाद एडवर्ड उसे अपने पिता कार्लाइल के पास लेकर जाता है, जो कि एक डॉक्टर होते हैं। वो बेला का इलाज करते हैं। ये बात यहीं खत्म हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला फाइनली ग्रेजुएट हो जाती है। इस खुशी में एलिस ने अपने घर में पार्टी दी हुई होती है और उसके स्कूल के सारे ही दोस्त वहां पर आते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जेकब भी वहां आता है और वो आकर बेला से वहां पर माफी मांगता है। उसी दौरान एलिस को एक और विजन आता है और वो अपने विजन में देखती है कि राइली, जो कि एक नया वैम्पायर बना होता है और जो कि बेला के कमरे में आकर गया होता है, वो एक न्यूबॉर्न
वैम्पायर्स की सेना बना रहा होता है और वो बेला के कपड़े लेकर उन्हें सुंघाता है। इसका मतलब ये होता है कि वे सभी बेला पर अटैक करने के लिए शहर में आने वाले हैं, जिससे काफी खून खराबा होने वाला है। ये बात वो जाकर अपनी फैमिली को बताती है और क्योंकि वहाँ जेकब भी होता है तो उसे भी इस बात का पता चल जाता है। तब वो सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें साथ में मिलकर पूरे शहर को बचाना होगा, वरना वहाँ पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा। अगले दिन से हम देखते हैं कि वायरवुल्व्स और कार्लाइल की पूरी फैमिली मिलकर न्यूबॉर्न वैम्पायर से लड़ने के लिए स्ट्रेटजीज बनाती है और वो लोग काफ़ी प्रैक्टिस भी करते हैं। तभी इन सारी चीज़ों का नेतृत्व जैस्पर, जो कि एलिस का बॉयफ्रेंड होता है, वो करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ही अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर बेला काफी हैरान होती है और जाकर जैस्पर से पूछती है कि उसे न्यूबॉर्न वैम्पायर्स के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है। तो जैस्पर बेला को बताता है कि वो सिविल वॉर का एक सैनिक था, जो कि अपने घर जब ब्रिटेन जा रहा था तब एक वैम्पायर ने उस पर हमला कर दिया था और उसे वैम्पायर बना दिया। उसके बाद वो उससे यही काम करवाती थी। वो न्यूबॉर्न वैम्पायर्स की उससे सेना बनवाती थी, उससे ये कह के कि वो उससे बहुत प्यार करती है, पर असल में वो उसका बस इस्तेमाल कर रही थी और उसे पपट की तरह यूज कर रही थी। अगली सीन में हम देखते हैं कि बेला रात को अपने कमरे में सो रही होती है। तब उसे विक्टोरिया अपने सपने में नजर आती है और उसे ये समझ आ जाता है कि ये सब के पीछे होना हो विक्टोरिया का ही हाथ है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बेला बिल्कुल सही गैस करती है, क्योंकि वो विक्टोरिया ही होती है जो राइली से न्यूबॉर्न वैम्पायर्स की सेना बनाने के लिए कहती है, ताकि वो बेला और एडवर्ड की पूरी फैमिली को मारकर अपना बदला ले सके। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेला अपना खून जंगल की झाड़ियों पर न्यूबॉर्न वैम्पायर्स को भरमाने के लिए लगा देती है, ताकि वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में चले जाए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न वैम्पायर्स की सेना वहां से निकल गई होती है, जो कि फोक शहर की तरफ बढ़ने लगती है, जिनसे बचाने के लिए एडवर्ड बेला को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है, जहां वो लोग कैंप में सोए होते हैं। पर क्योंकि बेला को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, इसलिए जेकब आकर उसके पास हो जाता है, उसे अपनी शरीर की गर्मी देने के लिए। पर यह बात एडवर्ड को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए जब सुबह होती है तो अगले दिन ही एडवर्ड उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बेला ये सुनकर काफी खुश हो जाती है, पर जेकब ये सारी चीजें सुन रहा होता है। ये सुनकर वो बेला पर काफी नाराज हो जाता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है अपनी जान देने के लिए। तब बेला जेकब के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसे किस कर ले। ये बात सुनकर जेकब खुश हो जाता है और उसे किस कर लेता है, पर उससे कहता है कि अगर यही किस उसने 6 महीने पहले कर लिया होता तो वो आज उसके साथ होता। इसके बाद बेला एडवर्ड के पास आती है, पर एडवर्ड उससे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे ये पता होता है कि उसने ये सब सिर्फ जेकब की जान बचाने के लिए किया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्लाइल की पूरी फैमिली न्यूबॉर्न वैम्पायर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं और वे लोग आपस में काफी बेहतरीन तरीके से फाइट करने लगते हैं, पर कार्लाइल फैमिली न्यूबॉर्न वैम्पायर के सामने कमजोर पड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ वेयरवुल्व्स की एंट्री हो जाती है, जो कि न्यूबॉर्न वैम्पायर्स पर हमला कर देते हैं और उन पर काफी भारी पड़ते हैं। वे लोग उन्हें मारकर गिरा देते हैं। ये सारी ही चीजें विक्टोरिया दूर से देख रही होती है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है और बेला को ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एडवर्ड को विक्टोरिया के आसपास होने का पता चल जाता है और वो बेला को अपने पीछे छुपा लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ राइली की एंट्री हो जाती है, जो कि बेला को मारने आया होता है। पर जैसे ही राइली बेला पर हमला करने आता है, तभी सैम उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। खुद को वहाँ कमजोर पाता देख विक्टोरिया वहाँ से भागने लगती है। तब एडवर्ड उससे कहता है कि उसके पास यही मौका है कि वो बेला को मारकर अपना बदला ले सके। ये बात दरअसल एडवर्ड सिर्फ और सिर्फ विक्टोरिया को पकड़ने के लिए कहता है। विक्टोरिया उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा होती है और दोबारा उसे मारने के लिए वहां आती है। तभी हम देखते हैं कि विक्टोरिया उस पर काफी हावी पड़ती है। वो एडवर्ड का गला पकड़ लेती है। वो एडवर्ड को मारने ही वाली होती है। तब हम देखते हैं कि बेला एक पत्थर उठाकर अपना हाथ काट लेती है, जिसकी वजह से राइली और विक्टोरिया दोनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एडवर्ड दोनों को झटक देता है। तभी सैम वहां आता है और राइली को मार देता है और वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड विक्टोरिया का गला तोड़कर उसे भी वहां खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीचे हो रही न्यूबॉर्न्स और कार्लाइल फैमिली के बीच की लड़ाई भी खत्म हो जाती है और कार्लाइल फैमिली सारे ही न्यूबॉर्न मरे हुए वैम्पायर्स को आग लगा देती है। उस वक्त एंट्री होती है वॉल्ट्री साम्राज्य के कुछ मेंबर्स की। वो लोग वहां आते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तब कार्लाइल फैमिली उन्हें बताती है कि विक्टोरिया, जो कि एक बुरी वैम्पायर थी, उसने न्यूबॉर्न वैम्पायर्स की सेना बनाई थी बेला को मारने के लिए, पर उन सभी ने मिलकर उन्हें मार दिया। ये सुनकर उन्हें ये पता चल जाता है कि बेला अभी भी एक ह्यूमन है, जिस पर वो कहती है कि कार्लाइल उन्हें दोबारा मौका नहीं देंगे, इसलिए उन्हें बेला को जल्द से जल्द वैम्पायर बनाना होगा। और ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड और बेला एक गार्डन में बैठे होते हैं, जहाँ वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं।
तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 17 अगस्त को शादी कर लेंगे, जिसके बाद वो लोग हनीमून जाएंगे और उसके बाद एडवर्ड उसे वैम्पायर बना देगा। ऐसा कहते हुए एडवर्ड अपनी माँ की रिंग बेला के हाथ में पहना देता है और अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर लेता है और यहीं पर हमारी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। हम मिलते हैं ट्वाइलाइट के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसका नाम है ब्रेकिंग डॉन पार्ट 1। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।